हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे ना पीएलसी डेटा टाइप्स क्या होते हैं ना। पीएलसी डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ये हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पीएलसी के डेटा टाइप्स के बिना जाने हम प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। ये बिल्कुल बेसिक होता है। सपोज मेरे पास में सपोज एक x0 इनपुट है और एक आउटपुट y0 है। आउटपुट y0 है, बट तुमको यही नहीं पता कि तुम्हारा एज अ इनपुट, ये मेरा इनपुट जो आ रहा है वो कौन सा डेटा है ना। तो डेटा हैंडलिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन व्हेन बिल्डिंग ऑफ ए एनी पीएलसी लॉजिक। सो चलो देखते हैं पीएलसी डेटा टाइप्स होते क्या है। सबसे पहले आते हैं अपन डेटा टाइप्स को समझने से पहले बेसिक्स जान लेते हैं ना। बेसिक्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। सबसे पहले मैं यदि बात करूं तो मेरी एक बिट होती क्या है। एक बिट मतलब होता है कि या तो मेरा ऑन कोई चीज ऑन रहेगी या ऑफ रहेगी। ठीक है, तो मेरा एक बिट हो गया। तो एक बिट मतलब कितना हो जाएगा, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2। ठीक है, तो ये ऐसे चलते रहेगा। तो सबसे पहले एक बिट हो गई। ठीक है, फिर 1 2 3 4 चार बिटें मिलके एक निब्बल बनाती है। ठीक है, और फिर ये अगली चार बिटें और इसमें ऐड कर दे तो क्या होगा, दो निब्बल मिलके मेरा क्या बनाएगा, एक 8 बिट बनाएगा। तो मैं कह सकता हूं एक निब्बल में 4 बिटें होती है ना। तो अब क्या होगा, और जब मेरी 8 बिटें बन के 8 बिटें मिलके एक बाइट बनाता है, एक बाइट बनाता है। ठीक है, तो ऐसे ही 16 बिट मिलके कितना बनाएगा, 2 बाइट बनाएगा। ठीक है, तो अपना बेसिक्स क्या है कि हमेशा याद रखना कि मेरा जो रहेगा 4 बिट, एक निब्बल, 8 बिट, एक बाइट, और 16 बिट 2 बाइट। ओके, ये मेरा बेसिक हो गया ना। अब इसके बाद में आता है बुल। ठीक है, बुल क्या होता है, तो बुल मेरा क्या होगा, एक बिट का होगा, या तो बुलियन होगा, या तो ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा। फिर उसके बाद में आते हैं इंटीजर। अब इंटीजर में भी तुम देखोगे तो इंटीजर भी दो टाइप के होते हैं ना। एक होता है साइंड इंटीजर, दूसरा होता है अनसाइंड इंटीजर। तो साइंड इंटीजर में क्या होता है कि जो तुम्हारा साइंड इंटीजर रहेगा उसकी जो रेंज रहेगी ना, वो कितनी रहेगी, 32,768 से लेके 32,767 तक। और जो मेरा अनसाइंड जो रहेगा, अनसाइंड इंटीजर, उसमें क्या होगा कि उसमें साइन नहीं रहेगा, मतलब माइनस वैल्यू नहीं रहेगी। तो क्या होगी, ये वैल्यू इसके अंदर एड ऑन हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, ये 0 0 2 इतनी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में मेरे पास में आता है डबल इंटीजर। डबल इंटीजर में क्या होता है, इसका डबल हो जाएगा, मतलब 32 बिट हो जाएगा। फिर उसके बाद में रियल में क्या होता है, फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर होती है। फ्लोटिंग वैल्यू मतलब जैसे मैं लिखता हूँ 1.205। ठीक है, तो ये मेरे फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर करने के लिए होता है। फिर उसके बाद में होता है वर्ड होता है। वर्ड भी क्या होता है, 16 बिट का होता है। बट बेसिक डिफरेंस क्या होता है वर्ड और इंटीजर में, ये इंटीजर इज आल्सो कॉल्ड एज अ वर्ड, है ना। हम क्या कर सकते हैं, इंटीजर को एक वर्ड की तरह बोल सकते हैं, बट ये वर्ड कैन नॉट बी साइंड, इट विल अनसाइंड ओनली। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास में जो वर्ड की जो वैल्यू रहेगी वो हमेशा अनसाइंड रहेगी। अनसाइंड रहेगी मतलब इसमें जो वैल्यू स्टोर कर सकूंगा मैं वर्ड में, जीरो से लेके 65,536 तक ही कर पाऊंगा, है ना। ओके, इसमें हम इसकी रेंज, मतलब इसकी जो वर्ड की जो रेंज रहेगी वो ए रेंज कभी नहीं हो सकती।
ठीक है। फिर उसके बाद में आएगा डबल वर्ड। डबल वर्ड में मेरे पास में डेटा की वैल्यू ये जो शो हो रही है वो रहेगी, ठीक है। फिर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में क्या होता है, टेक्स्ट डेटा। टेक्स्ट डेटा मतलब जैसे मैं वेलकम भेज रहा हूँ, वेलकम वो भेज रहा हूँ, तो ये मेरा जो डेटा रहेगा ये मेरा स्ट्रिंग रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद में हम आते हैं मित्सुबिशी की जो पीएलसी होती है उसमें डेटा को कैसे डिफाइन करा गया ना। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ एक्स। तो मेरे पास में एक्स क्या है, एक बुलियन है, ठीक है। ये तो या तो ऑन रहेगा या जीरो रहेगा या वन रहेगा, ठीक है। और सॉरी, ये जीरो रहेगा और या वन रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में तो मैं अगर एफ एक्स सीरीज की बात करूं तो एफ एक्स सीरीज में ऑक्टल में होती है, बाकी जो अभी जो लेटेस्ट जो क्यू एंड आर सीरीज होती है उसमें हेक्साडेसिमल में होती है, ठीक है, हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल में मतलब क्या होगा, ये इसका एड्रेस कैसे रहेगा। तो सबसे पहले मैं यदि यहाँ पे लिखूँ तो मेरा एड्रेस कैसे रहेगा, x0 से चालू होगा, x1 आएगा, फिर x2 आएगा, फिर x3 आएगा, फिर ये कहाँ पे जाएगा, x9 जाएगा, फिर 9 के बाद में क्या आ जाएगा, XA आ जाएगा, फिर XB आ जाएगा, फिर XC आ जाएगा, ठीक है। ऐसा मतलब ये ऐसी सीरीज चलते रहेगी, ठीक है। फिर इसके बाद में मैं y की बात करूँ तो y भी मेरा क्या रहेगा, जीरो या वन रहेगा। फिर ये भी मेरा क्या रहेगा, हेक्साडेसिमल में रहेगा। इसमें भी ये y0, y1, y2, y3, y4, ठीक है, इससे चलते जाएगा। फिर उसके बाद में y0a आ जाएगा, y0b आ जाएगा, ठीक है, ऐसा चलते रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाएगा m। तो एम होता है मेमोरी बिट, जिसमें वाई का सीधा हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। और ये एम मतलब होता है जो इंटरनली अपन यूज करते हैं, ठीक है। जीरो टू बेसिकली कैलकुलेशंस वगैरह या कोई लॉजिक्स बिल्डिंग में हम एम का यूज करते हैं। फिर ये भी क्या होगा, जीरो या वन होगा, और ये हमेशा ये डेसिमल में रहता है ना, और ये इंटरनल बिट होती है। फिर उसके बाद में एल बिट होती है। एल बिट भी मेरे पास में जीरो और वन होगी और ये डेसिमल में रहेगी, और इसकी इंटरनल भी आर एंड क्यू सीरीज में ही मिलेगी अपने को, और ये भी अपनी एक इंटरनल बीट होती है। देन डी मेरा क्या होता है, वर्ड्स होता है, और इसकी रेंज वेरी करते रहती है, मतलब कि एज तुम डबल वर्ड डी वर्ड लिख डी डी सपोज तुम किसी भी, जैसे मैं कोई वैल्यू को मूव करवाना चाहता हूँ, जैसे कि कोई वैल्यू को ऐड करना चाहता हूँ, जैसे 32 535 प्लस 535 को ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, डी प्लस, ठीक है। तो डी प्लस इसलिए लगा मैंने डबल, क्योंकि अब ये इसकी वैल्यू डबल हो गई ना, डबल वर्ड हो गई, और इसकी वैल्यू फाइनली जो मेरा जो D11 जो भी जिसमें स्टोर करूँगा उसके अंदर मेरी वैल्यू या डबल वर्ड में जाएगी। फिर उसके बाद में TST, टी मेरा जो होता है बेसिकली टाइमर होता है, और ST मेरा एक रिटेंटिव टाइमर होता है, ठीक है। ये भी जो होता है इसकी भी रेंज 0 टू 32,767 तक होती है, डेसिमल होते हैं, टाइमर डिवाइस होते हैं। उसके बाद में काउंटर होते हैं, सेम काउंटर की भी 32,767 रेंज होती है, और डेसिमल काउंटर डिवाइसेस एंड रेफर टू द बोथ वर्ड एंड बीट। फिर उसके बाद में बी बीट होती है। बी बीट बेसिकली ये भी एक इंटरनल बीट होती है, इसकी भी नोटेशन हेक्साडेसिमल में होती है जनरली, इसलिए यूज करी जाती है कि जैसे पीएलसी टू पीएलसी कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। मेरी एक पीएलसी है, जैसे कि मेरी एक यहाँ पे एक पीएलसी है, दूसरी पीएलसी है, इनके साथ मैं बेसिकली इनके साथ में बात करना चाहता हूँ, तो मेरी ये शेयरिंग बिट होती है ना, बी बिट। फिर उसके बाद में मेरे पास में एक वर्ड आता है, वर्ड भी क्या करता है, वेरी करता है, ठीक है। ये भी वेरी करता है ना, तो ये वर्ड में ये भी सेम, जो यहाँ पे जो डी देखा और यहाँ पे जो डब्ल्यू देखा,
ये बेसिकली इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है कि ये W जो होता है ये भी सेम, मैं एक PLC से दूसरे PLC से यदि बात करना चाहता हूँ तो ये नेटवर्क डिवाइस होते हैं। तो मैं इसके साथ में कोई डेटा, जैसे मैं यहाँ से PLC से 10 भेज रहा हूँ, यहाँ पे मुझे 10 चाहिए, तो मैं यहाँ पे W का यूज करूँगा एज अ, ये नेटवर्क डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। इसकी भी हेक्साडेसिमल, ये भी इंटरनल वर्ड होता है। देन SM मतलब होता है स्पेशल रिले, है ना। ये भी एक बीट होती है, 0 to 1 होता है, और ये डेसिमल में होता है, और स्पेशल रिले ये बेसिकली क्या होता है कि जैसे मैं सपोज मुझे कुछ ऑन करवाना है, तो जैसे मित्सुबिशी में SM400 होता है जो कि कंटिन्यू ऑन होता है, ठीक है। और SM, ठीक है। और उसके बाद में SD मेरा वर्ड डिवाइस हो गया, जो कि क्या करता है, ये भी एक स्पेशल रजिस्टर होता है जो क्या करता है, मुझे कुछ स्पेशल डेटा चाहिए। सब मेरे पास में एक VFD लगी है, अब VFD से कोई RS-232 कम्युनिकेशन है, और मैं इसके थ्रू मेरे को ये डेटा को रीड करना है कि बेसिकली इसके इंटरनल मतलब इसकी स्पीड कितनी है, ठीक है, मेरा कम्युनिकेशन प्रॉपर है या नहीं है, मेरी PLC एरर में तो नहीं है। ये सब डेटा देखने के लिए हम स्पेशल रजिस्टर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक था जो कि डेटा टाइप्स था। अगले लेक्चर में हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, सो बने रहिए।